ऐसा माना जाता है कि जीते जी इंसान की इज्जत हो न हो, मरने के बाद हाड़ मांस के शरीर को भी लोग बहुत सम्मान के साथ विदा करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो प्लास्टिक में लपटी हुई लाशें और जिंदा मजदूर एक ही गाड़ी में सफ़र नहीं कर रहे होते। एक और वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को हवाई और समुद्री मार्ग से वापस लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद से देश भर में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ये मजदूर भूखे और नंगे पैर पैदल ही पूरे परिवार के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। इस वक्त ये मजदूर सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि वे गरीब और मजबूर हैं। मरने के बाद भी इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाए। 6 दिन का बच्चा जो अभी अपनी मां की गोद में है, लेकिन उसके पिता राहुल ने उसे देखने से पहले ही गरीबी के दलदल में दम तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शादी का अरमान संजोने वाले गोवर्धन कालिंदी की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। ये कुछ नाम हैं उन प्रवासी मजदूरों के जिनकी उत्तर प्रदेश के औरैया सड़क हादसे में मौत हुई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से देश में प्रतिदिन औसतन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। देशव्यापी लॉकडाउन से 19 मई की सुबह तक 520 मजदूरों की जानें जा चुकी हैं। इसमें पैदल जा रहे मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं 14 से 16 मई के बीच देश के अलग अलग हिस्से में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 50 से ज़्यादा मरीजों की जानें जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो हरियाणा सरकार ने 68,000 मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 12 मई तक करीब 6.8 लाख लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा भी कर चुके हैं। तो आखिर ये कौन से मजदूर हैं जो आज भी पैदल चल रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं? राज्यों की सीमाओं में ओवरलोडेड ट्रकों में जान जोखिम में डालकर राज्यों के अंदर जा रहे हैं। एक तरफ सरकारें निःशुल्क स्पेशल ट्रेनें और बसों से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, और दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद हर दिन करीब 10 मजदूरों की मौत हो रही है। चाहे औरंगाबाद का ट्रेन हादसा हो, औरैया का ट्रक हादसा या फिर यावतमल का बस हादसा, जगह अलग जरूर है मगर मौत का कारण एक ही है: भूख, गरीबी और अपने घर पहुंचने की कोशिश। आखिर इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह नहीं होती अगर सरकार ने अचानक देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से पहले थोड़ा समय दिया होता, जिससे ये प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाते। इन्हें इस तरह पैदल मीलों का सफ़र नहीं तय करना पड़ता। ये प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमण से भले ही बच जाएं, लेकिन भूख, गरीबी और हादसों से शायद ही बच पाएंगे।